देवियों भाइयों, जमीन के भीतर बहुत सी बेशकीमती चीजें भरी पड़ी हैं। इसमें हीरा है, सोना है, कोयला है, लोहा है और ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है। जमीन की खुदाई करने पर हमें इसमें तेल दिखते हैं और दूसरी कीमती चीजें देखते हैं, पर बाहर हम सारी जमीन पर तलाश करते हैं तो घास फूस कूड़े कचरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हीरा कीमती है पर दिखाई नहीं पड़ता। सोना कीमती है पर कहीं फैला हुआ नहीं पाया जाता। हमें बेशकीमती चीजें पाने के लिए जमीन की गहराई खुदाई करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह जब हमने अपने भीतर में, अपने गिरेबान में मुंह डाला तो हमें बड़ी कीमती चीजें दिखाई पड़ी। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यहाँ बुलाकर अपनी वही मन स्थिति आपके सामने दिल खोल करके दिखा पाता तो आप मेरी तरह धन्य हो जाते। दोस्तों, मेरे प्रभु ने जिंदगी के दो कीमती हिस्से मुझे दिखाए, एक शुरुआत वाला हिस्सा और दूसरा आखिरी वाला हिस्सा। दोनों ही हिस्से इतने बेशकीमती थे कि इनके बराबर कोई कीमती चीज किसी की जिंदगी में हो ही नहीं सकती। जिंदगी का पहला वह सिरा मेरे प्रभु ने मुझे दिखाया और मैंने देखा कि भगवान ने बेशकीमती नियामत मेरे हाथ में सौंप दी है। कितने बड़े हीरो का हार जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती और चीजों की बड़ी कीमत है, पर जिंदगी से बढ़कर और कोई नियामत दुनिया में हो ही नहीं सकती जो भगवान इंसान को सुपुर्द करता है। मनुष्य की जिंदगी जो किसी और प्राणी को नहीं मिल सकी, मनुष्य की जिंदगी जिसके लिए देवता तरसते हैं और ये कहते हैं कि हमको मनुष्य की जिंदगी मिलनी चाहिए क्योंकि इसमें कर्म का भी आनंद है। देव योनि में कर्म का आनंद नहीं है। देवता भोग योनि है और पशु भी भोग योनि है, पर मनुष्य योनि में खट्टे मीठे आनंद है। वह कर्म भी कर सकता है और भोग भी सकता है। ऐसा शुभ दुर्लभ मनुष्य का जीवन जो किसी और प्राणी को नहीं मिला, 84 लाख योनियों में से किसी को नहीं मिला। इतना बेशकीमती जीवन मुझे भगवान ने दिया है। सिर ऊंचा हो गया, सीना तंग गया। मनुष्य का जन्म इतना सामर्थ्यवान है कि आदमी अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके तो दूसरा भगवान बन सकता है। मैंने इसे बड़े गौर से देखा, घुर घुर कर देखा, इसकी कीमत को देखा, नाप तौल करके देखा और मेरे प्रभु ने मुझे दिखाया। साथियों, इतनी बड़ी चीज पाकर इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करना भी एक बड़ी बात है। कोई बाप लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति देकर जाए और उसके बेटे कपूत निकले, सारी की सारी दौलत जुआखोरी में और शराबबाजी में खर्च कर डाले, तो कोई क्या कर सकता है? उसमें बाप की क्या गलती हो सकती है? मेरे गुरु ने मुझे बताया कि देख, मानव जीवन कितना कीमती है, क्या तू इसे समझ पाया है? मैंने कहा, हाँ, यह बेशकीमती है। इससे बढ़िया और कोई दौलत प्राणी के लिए नहीं हो सकती जितना इंसानी जीवन है। मैं धन्य हो गया, मैं निहाल हो गया। मैंने जिंदगी का एक सिरा देखा जो मेरे प्रभु ने मुझे दिखाया। कब? आज से 55 वर्ष पहले। उन दिनों ये बसंत के दिन चल रहे थे। दोस्तों, मेरे प्रभु ने मुझे एक और जिंदगी का हिस्सा दिखाया। वह कौन सा हिस्सा? वह आखिरी वाला हिस्सा। कौन सा वाला? जिस दिन आदमी की मौत आती है। मौत को मैंने देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। 3 जन्मों का हाल जब मुझे दिखाया तो 3 बार अपने आप को मरते हुए देखा। मरते समय में आदमी को कितनी कसक, कितनी पीड़ा, कितना पश्चाताप, कितनी व्यथा, कितनी जलन, कितना हाहाकार उसके भीतर होता है। वे सारी की सारी घटनाएं ना सिर्फ दृश्य मैंने देखा, बल्कि मैंने जलते हुए अपना शरीर देखा और वह कसक, वे पीड़ाएं भी देखी जो मैंने गवा दी थी। जिंदगी मामूली कामों में खर्च कर डाली। कसक का कोई ठिकाना ना रहा, पश्चाताप का कोई ठिकाना ना रहा, क्रदन का कोई ठिकाना ना रहा, हाहाकार का कोई ठिकाना ना रहा, चित्कार का कोई ठिकाना ना रहा। हाँ,
मैंने कैसी भूल कर डाली। इस इंसानी जिंदगी को अच्छे काम में खर्च कर सकता था, लेकिन मैंने इसको कीड़ों मकोड़ों के तरीके से खर्च किया। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें